हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज है 30 अप्रैल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है फायर एंड सेफ्टी के बारे में। जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे, फायर प्रिवेंशन इज़ माय इंटेंशन। मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करना चाहूँगा, दैट फायर प्रिवेंशन इज़ माय ओनली इंटेंशन। इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फायर एंड सेफ्टी के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन। So let's start from the basic information about fire and safety। जैसा कि हम जानते ही हैं, हर इंडस्ट्री को चाहिए कि उनके पास कुछ प्लान हो किसी भी फायर इमरजेंसी से बचने के लिए। और ये चीज़ें तब और आसान हो जाती हैं जब आपके एम्प्लॉय और स्टाफ पहले से ही सही तरीके से ट्रेंड हों। एंड इट इंक्लूड्स कि उनको पता हो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड हाउ टू यूज़ देम, उन्हें कैसे यूज़ किया जाए। बिकॉज फायर एंड सेफ्टी इज मोर देन जस्ट अ गुड आइडिया। फायर एंड सेफ्टी की बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि फ्लेमेबल गैस की लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होती है। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि फ्यूल और ऑक्सीजन का सही मिश्रण जब किसी सोर्स ऑफ इग्निशन के संपर्क में आता है तो ही फायर या एक्सप्लोजन होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने नीचे मीथेन के लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट को दर्शाया है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब मीथेन गैस एयर के वॉल्यूम के 5% होती है तो यह मीथेन के लिए लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहलाती है, और जब मीथेन गैस एयर के वॉल्यूम के 17% होती है तो यह मीथेन के लिए अपर एक्सप्लोजिव लिमिट कहलाती है। और इस 5% से लेकर 7% के बीच की जो रेंज है इसे हम एक्सप्लोजिव रेंज कहते हैं। अगर आप अन्य गैस की लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट को जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए अलग अलग गैस की लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट का चार्ट यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि इस प्रकार है। एसीटोन के लिए लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 2.6 और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 13। मीथेन के लिए जैसे कि हमने बताया कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 5% और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 17%। इसी तरीके से गैसोलीन के लिए लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 1.2% एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 7.1%। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट की जानकारी होने से हम कुछ हद तक तो फायर या एक्सप्लोजन को होने से रोक सकते हैं, पर इसके अलावा भी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम फायर या एक्सप्लोजन को होने से रोक सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑडिट। अगर शॉर्ट में जानना चाहें तो सेफ्टी ऑडिट इज अ इंडिकेशन ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंस अगेंस्ट द डेविएशन। अब चाहे वो नॉन कॉम्प्लाइंस वर्क का डेविएशन किसी स्टैंडर्ड से हो, किसी कोड ऑफ प्रैक्टिस से हो या किसी कंपनी पॉलिसी से हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। पहला है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट विच इज डन बाय कंपनी इटसेल्फ, और दूसरा है एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट दैट कैन बी डन बाय थर्ड पार्टी। जनरली इंटरनल ऑडिट साल में एक बार किए जाते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट 3 साल में एक बार किए जाते हैं, जो कि कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। सेफ्टी ऑडिट के बाद अब हम बात करेंगे इंटरनल सेफ्टी की उन चीज़ों के बारे में जिनका ध्यान रख के किसी भी फायर या एक्सप्लोजन को होने से रोका जा सकता है। इंटरनल सेफ्टी के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि बाउंड्री, फेंसिंग, सीसीटीवी, एसएलडी, शॉक चार्ट, हाउसकीपिंग एंड पीपीई किट। पीपीई किट को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं। इन इक्विपमेंट में से कुछ हैं गॉगल्स, फेस मास्क, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट, साउंड प्रूफ ईयर प्लग और रैम्प रिफ्लेक्टिव जैकेट। अब हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले यह जानना होगा कि सिलेक्टिंग अ राइट फायर एक्सटिंग्विशर इज लाइक चूजिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम यह जानें कि यह कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर 5 टाइप के होते हैं, डिपेंड अपॉन यूज़। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इलेक्ट्रिकल
and class F. अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अकॉर्डिंग टू देयर यूज. Like fire extinguisher of water can be used for the wood, paper, textile, but cannot be used for the flammable liquid, flammable gas, electrical contact, cooking oil and fat. Similarly, fire extinguisher of foam spray can be used for wood, paper and textile, can be used for flammable liquid, but cannot be used for the flammable gas, electrical contact, cooking oil and fat. Similarly, fire extinguisher of ABC powder can be used for wood, paper and textile, also can be used for the flammable liquid, flammable gas, electrical contact, but cannot be used for the cooking oil and fat. Again, the fire extinguisher made of carbon dioxide cannot be used for the wood, paper and textile, but can be used for the flammable liquid, cannot be used for the flammable gas, can be used for the electrical contact, but cannot be used for the cooking oil and fat. Lastly, the fire extinguisher of wet chemical can be used for the wood, paper and textile, but cannot be used for the flammable liquid, flammable gas, electrical contact. Again, it can be used for the cooking oil and fats. टॉपिक करूँगा यहीं पे वाइंड अप. अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करिए.